हुए हैं। तो इधर अब पांडवों ने परीक्षित का विवाह किया है। विवाह करने के बाद में जब 15 वर्ष के परीक्षित हुए हैं तो राजपाट संभालने के लिए कहा है। परीक्षित कहने लगे हैं आप लोग हमें छोड़ करके जा रहे हैं, भला हम कारभार राज्य ये सब कैसे संभाल लेंगे इतनी छोटी उम्र में। तो धर्मराज ने उपदेश दिया है परीक्षित को, बेटा यहाँ पे सब अकेले ही है, कोई किसी का नहीं है, और जब भी तुम्हें ये मालूम पड़े कि हम अकेले हैं, हमें कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो भगवान कन्हैया को याद कर लेना और इस राज्य को संभालना। इधर पांचों पांडव द्रौपदी और कुंती चले जाते हैं हिमालय के लिए, और इधर परीक्षित जो थे वहां के राजा बने हैं। जब परीक्षित राजा बने हैं तो एक दिन की बात थी कि परीक्षित जो थे शिकार खेलने के लिए चले। पहले के जो राजा महाराजा होते थे तो उन्हें शिकार खेलने का बड़ा शौक हुआ करता था। तो परीक्षित जो थे शिकार खेलने के लिए जब चले हैं, जब शिकार खेलने के लिए चले तो इधर उधर देखते जा रहे हैं। तो क्या देखा है कि सामने से एक गाय टकराती हुई रोती हुई आ रहा है, उसके पीछे एक बैल लंगड़ाता हुआ आ रहा है, उसके पीछे एक काला कलूटा चांडाल हाथ में मूसल लिए भाग रहा है। तो जैसे ही गाय भाग करके आई महाराज परीक्षित के सामने खड़ी हुई है, तो महाराज परीक्षित उस पर हाथ फेरने लगे। जब हाथ फेरने लगे हैं तो वो गाय रोने लगी और एक बात कही है, महाराज मैं जो आपको गाय दिखाई दे रही हूं मैं गाय नहीं हूं। बोले फिर? मैं पृथ्वी हूं, और हमारे पीछे जो आपको जो बैल दिखाई दे रहा है ये बैल नहीं, ये धर्म है, और इसके पीछे जो काला कलूटा चांडाल हाथ में मूसल लिए हुए है ये कलयुग है, और इस कलयुग ने आते ही आते भाला तान दिए हैं महाराज। तो महाराज परीक्षित ने तलवार निकाली और मारने के लिए उद्यत हुए हैं। तो कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोले महाराज हमारे अंदर सब अब गुड़ ही नहीं है, कुछ गुड़ भी है। पृथ्वी कहने लगी है महाराज आपको नहीं पता, कुछ दिनों के बाद में यानी कि जब कलयुग आएगा तब क्या होगा जानते हो? कुछ दिन के बाद जमाने की और हवा बदलने वाली है, धर्मावतार ये धर्मों की सबसे
मेरे भैया धर्म कहने लगे हैं महाराज, अगर ये कलयुग रहा तो तुम जानते हो आगे क्या होगा। कोई बेटियां नहीं मानेगा, कोई धर्म नहीं मानेगा। जब हम पूजा पाठ करेंगे तो ये लोग हमारी खिल्लियां उड़ाएंगे, हंसेंगे। तो महाराज परीक्षित ने सोचा कि कलयुग को मार दे, इसका अंत कर दे। और जब कलयुग ही नहीं रहेगा तो पाप कहां से होगा। तो कलयुग को जब मारने के लिए उद्यत हुए तो कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोले महाराज आप जानते हैं पाप मनुष्य करता है और दोष कलयुग को लगा देता है कि कलयुग बहुत बुरा है, इस कलयुग में बड़े पाप हो रहे हैं। और महाराज आप जानते हैं इस कलयुग में बताया साचन की कदर ना है, झूठन के कलयुग कहने लगा महाराज पाप मनुष्य करता है और दोष कलयुग को लगा देता है। अब महाराज हमारे अंदर सब अवगुण ही नहीं है, कुछ गुण भी है। क्या गुण है? बोले महाराज सतयुग त्रेता की बात करें तो आप जानते हो कि सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों वर्ष लोग तपस्या करते थे और भगवान का दर्शन नहीं होता था। और सतयुग त्रेता द्वापर में अगर किसी के बारे में कुछ गलत सोचा तो मन सा पाप भी लग जाता था। लेकिन महाराज हमारे युग में ऐसा कुछ नहीं है, न कोई मन सा पाप लग सकता है और बिना करे का कोई पाप नहीं लगेगा। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले तो तुम्हारे अंदर गुण तो है, लेकिन तुम थोड़ी संत महात्माओं पे दया दृष्टि बनाए रखना। बोले तो अब हम रहेंगे कहाँ? बोले रहने के लिए तो बहुत स्थान है जहाँ पर झूठी गपोड़ियां लड़ाई जाती हो वहां रहो, जहाँ पर संत महात्माओं का अपमान हो वहां रहो, जिस घर में भगवान का नाम न लिया जाता हो वहां रहो, और जहाँ पर
वैश्याएं नृत्य कर रही हो वहां पर रहो, और जहां पर शराब का सेवन होता हो बाहर। बोले महाराज कुछ ऐसा भी स्थान बता दीजिए कोई अच्छा सा। बोले तो जाओ, तुम कंचन में और वास करो। बोले कंचनम? बोले हाँ। धर्म समझाने लगे महाराज आप जानते हो तुम कलयुग को छोड़ रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या? ये तो निश्चित है। अरे मेरे भैया